त्वरितं करुणापात्र राधा माधवयोर्भवे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय तं देवी चामुण्डे जय भूतारति हारिणी जय सरस्वती कालरात्रि नमस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। पाप से सबको बचाइए करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय विराजो सब सुविधता हे मेरे सरकार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान देंगे। एक आवश्यक सूचना आप लोग प्रचार में सुने होंगे पोखर में समुद्र मंथन। पोखर में समुद्र मंथन यज्ञ के सीधा सामने पश्चिम साइड में पोखर है जिसमें समुद्र मंथन की मूर्ति बनी हुई है और नाव भी है। जिनको देखना हो या नाव पर चढ़ के पूजा करना हो वो जा सकते हैं। धन्यवाद। नाव पर चढ़ने का फ्री कॉस्ट है या पैसा लगेगा? अब ये खेवैया क्या करते हैं इसका कोई गारंटी नहीं है। परम मंगलमय परातर परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गोपाल गोरक्षक गोपालक श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी की चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज की चरणों में प्रणाम, भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम, सब संत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए जग पुरुष भगवान जग भगवान की चरणों में प्रणाम। हरिराह के पावन धरती पे नव दिवसीय रुद्रचंडी महायज्ञ में आए हुए समस्त कथा प्रेमी गण वैष्णवगण हरिभक्तगण संत महंत मुनि ज्ञानी वैरागी परम पूजनीय माता बहन बालक व्रत नर नारी एवं दर्शनार्थी सबको व्यास से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से आज विश्राम दिवस की कथा है। सप्तम दिन श्रीमद् भागवत कथा की विश्राम होती है। भागवत की कथा की अंत नहीं, भागवत की पारायण 7 रोज में पूर्ण की जाती है। 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद की पाठ साप्ताहिक भागवत या 7 दिन में पारायण का पाठ पूर्ण होता है। तो मूल रूप से भागवत जी का पारायण का समापन हो रहा है, लेकिन कथा का कभी अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। इतने कथा सुनाने के बाद में भी अगर अभी 1 वर्ष कथा किया जाए तब भी इस कथा को हम पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की कथा का कभी अंत होता ही नहीं। इसीलिए आप लोगों के प्यार स्नेह ये 7 दिवसीय जो भागवत कथा है उसको 3 रोज और हम विस्तार से चर्चा करेंगे भागवत में। 3 रोज भागवत की चर्चा करने के बाद भगवान की ऐसी कृपा है, ये हरिराह का प्यार ऐसा मिला है जो इस हरिराह को छोड़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि 3 दिन के बाद 18 तारीख के बाद हम 3 दिन और कथा सुनाएंगे आप लोगों को शिव पुराण की।
21 तारीख तक हम आपके हरिराहा में कथा सुनाएंगे और जो कुछ बाकी रह जाए सुनाने के लिए वो आज ही मैं घोषणा कर देता हूँ। आने वाले नवरात्रि आश्विन नवरात्रा में हम आपके गांव में पुनः देवी भागवत की कथा सुनाने के लिए आएंगे और दिसंबर में पुनः फिर श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए आएंगे। और आज भगवान की ऐसी कृपा है, हमारे बहुत दूर दूर से यजमान भी आए हैं सुनने के लिए। रविंदर जी, संतोष जी सहरसा से आए हैं कथा में, पूर्णिया से अखिलेश जी, प्रमोद जी, प्रदीप जी, संतोष जी आए, दरभंगा से छोटाई पट्टी से मुखिया जी आए हैं, सोनू बाबा आए हैं और मधेपुरा से भी कुछ हमारे जजमान लोग आए हैं। आप सबको स्वागत अभिनंदन। राधे राधे। मेला में घूमने वाले माताएं, बहन, भाई बंधु ध्यान देंगे, मेला में घूम रहे हैं, अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें। एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गई है और रो रही है बहुत। मंच के पास बच्ची है, जिनका बच्चा है आकर के ले जाएं। राधे राधे। तो बहुत दूर दूर से छातापुर तक से भी आए हैं। आइए अब हम कथा में प्रवेश करें, उससे पहले भगवान नाम का आश्रय लें। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। लेकिन हरिराहा वाला आवाज नहीं आ रहा है। यादवों का जो आवाज होता है ना, यहाँ शोर हो, यहाँ बोले तो फकरा चौक है, फकीरना चौक, फकीरना चौक गूंजता है यादवों की आवाज से। वो आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए जोर से बोलेंगे जय जय